हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश मीडियम के तो चौथी पाँचवीं फोर्थ से ही स्टार्ट तीसरी चौथी या चौथी पाँचवीं से तो हो जाती है। और हिंदी मीडियम के बच्चे जो छठी से शुरू करते हैं इंग्लिश पढ़ना, उनके लिए है। तो ये फोर्थ टू सिक्स टू नाइन्थ के बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो 6 to 9, और इंग्लिश मीडियम के तो फोर्थ से ही, क्योंकि उनके स्कूलों में फोर्थ क्लास से शुरू हो जाती है इंग्लिश, तो फोर्थ क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे टेंस। टेंस टेंस क्या होते हैं? काल। हिंदी मीडियम के बच्चे जानते होंगे काल यानी कि समय। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हिंदुस्तानी ही हैं, तो वो भी आराम से इसको समझ सकते हैं। समय, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो 3 तरह से बनता है। एक तो प्रेजेंट में, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में। प्रेजेंट यानी कि अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट। पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो आएगा। तो 3 तरह से सेंटेंस बनेंगे, यानी कि हम अब कोई भी बात हम लिखेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो या तो प्रेजेंट में करेंगे। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, यानी कि अभी हो रही है ये चीज़ें। पास्ट यानी कि जो बीता हुआ समय है, बीता समय। और फ्यूचर आने वाला समय, आने वाला समय। ये काम अभी हुआ नहीं है, होगा। और जो काम हो चुका है वो ये है। और जो काम हो रहा है अभी, जो अभी चल रहा है, अभी का जो है, चाहे तो ता है कहेंगे, या हम बोलेंगे रहा है। ऐसे इसमें ता था या रहा था। अब आगे हम बताएंगे या रहे थे। एक से ज़्यादा हैं तो रहे थे। एक आदमी था तो वो ता था। और कोई काम कंटिन्यूसली कर रहा था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलेंगे। अब मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा। और ये आएगा फ्यूचर में, कैसे बोलेंगे? करता था, करेगा, काम करेगा, अभी हुआ नहीं है और ना किया है, अभी करेगा, या कर रहा होगा, ऐसे बोलेंगे। ये फ्यूचर में काम होगा, अभी हुआ नहीं है, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये 3 टेंस के 3 हिस्से हो गए। नंबर 1 हो गया प्रेजेंट, नंबर 2 हो गया पास्ट, नंबर 3 हो गया फ्यूचर। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यह ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पहली दूसरी क्लास से नहीं पढ़ते, 6 क्लास से शुरू करते हैं ज़्यादातर बच्चे। यूपी, बिहार और ये राजस्थान, यहाँ पर 6 क्लास से शुरू होता था। अब आने लगा है जो पहली दूसरी क्लास से अब इंग्लिश की किताबें लगानी शुरू करती हैं, छोटी। लेकिन ज़्यादातर जो किताबें हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों की, वो पहले से ही शुरू हो जाती हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चे छठी से करते हैं, पाँचवीं में होती है, पर उतनी ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं होती, सिंपल होती है। तो टेंस की जब भी ज़रूरत पड़ती है, वो 6 to 9 के बच्चों को पड़ती है, क्योंकि इससे छोटे बच्चों को टेंस जल्दी से समझ में आते नहीं, और समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बच्चे CBSE से पढ़ रहे हैं, CBSE NCERT किताब पढ़ रहे हैं, NCERT, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, राजस्थान बोर्ड से पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, हिमाचल से, उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ा ये ज़रूरी है कि उनको टेंस की जानकारी हो। तो ये क्लास उन्हीं के लिए है। अब हम समझ गए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 तरह से होता है। प्रेजेंट में है लगाते हैं, पास्ट में था लगाते हैं, और फ्यूचर में होगा, क्योंकि वो काम हुआ नहीं है, होगा। ये हो चुका था या हो रहा था,
और ये होता है, कर रहा है, जा रहा है, खा रहा है, खाता है, तो इसमें है आएगा। अब हम इसको अब प्रेजेंट को उठाते हैं और पास्ट को फ्यूचर को हम अगली क्लास में लेंगे। अब सिर्फ हम प्रेजेंट को उठाएंगे। प्रेजेंट में कितने तरह के टेंस बनेंगे हमारे, तो ये हम देखते हैं। तो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, था, रहा था और अभी का। तो अब इसमें हम लेंगे प्रेजेंट, जो अभी का समय है। प्रेजेंट टेंस। ये पेन भी सूख रहा है। तो इसके 4 हिस्से हैं। तो ये है हमारा प्रेजेंट टेंस और इसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। पहला है इंडेफिनिट। इस पे आ गया नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या आएगा, नंबर 3 पे क्या आएगा, नंबर 4 पे क्या आएगा। नंबर 1 इंडेफिनिट आ गया। नंबर 2 पे आएगा कंटीन्यूअस। नंबर 3 पे क्या आएगा, परफेक्ट। और 4th पे आएगा, ये सब प्रेजेंट के हिस्से हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वीडियो देखते देखते अगर आप लिख भी लोगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार फिर वीडियो में खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी में नोट करते हुए चलो। इसी तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये टेंस की हम टेंस पढ़ रहे हैं, यानी कि काल पढ़ रहे हैं, समय को पढ़ रहे हैं, समय में प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी जो चल रहा है, अभी का समय। तो अभी के समय में हम 4 तरह से सेंटेंस बनाएंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट कैसे होता है, इंडेफिनिट के सेंटेंस हिंदी में बनते हैं ता है, अलग से बता दो। अभी इसमें ज़्यादा फिर वो टेंस हो जाएगा, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। ये लिख लिया होगा, ये प्रेजेंट का ही थे। प्रेजेंट के 4 हिस्से हैं। ये प्रेजेंट के 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं। ये थोड़ा सा बैंड हो गई है, थोड़ी हिल रही है ज़्यादा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट। तो इसमें सेंटेंस हिंदी के रहेंगे, ता है, ते है, ती है, इसमें रहेंगे, ये हमारा होगा ता है, ती है, ते हैं। ये हो गया। अब जैसे आप हिंदी का सेंटेंस क्या है, राम किताब पढ़ता है। ये है इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें ता है, ती है, ते हैं, ती है जैसे सेंटेंस बनते हैं। या हम खाना खाते हैं। अब क्योंकि हम एक से ज़्यादा हैं तो हम हैं लगा रहे हैं, और राम एक है तो है लगेगा। और है क्या होता है, एज। और है क्या होता है, आर। तो इंग्लिश के सेंटेंस में जब हम हैं लिखेंगे तो उसकी जगह हम लिखेंगे, उसको हम समझेंगे आर, लेकिन लगाएंगे नहीं। होता तो ऐसे ही है, लेकिन हम लगाते इंडेफिनिट में उसको लगाते नहीं, कंटिन्यूअस में लगाते हैं।
तो मैं बताता हूँ क्या करते हैं हम, कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो राम खाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट है राम, करने वाला सब्जेक्ट है राम। उसके बाद आ गया वर्ब हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इंजन और ऑब्जेक्ट। ये इतना सिंपल सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट क्या, किताब है, चीज किताब है, और राम कौन है, सब्जेक्ट है। यानी कि इस सेंटेंस का हीरो सब्जेक्ट कहलाएगा। जो कोई काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि राम किताब पढ़ रहा है, तो राम रीड द बुक। ये सेंटेंस खत्म हो गई। अब राम क्योंकि एक है, अब एक नियम और आएगा, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लगाएंगे। उसके बारे में भी बात करेंगे अभी हम। जैसे हम रीड लिख रहे हैं, तो कहीं पे हम रीड लिखेंगे, कहीं पे हम रीड्स करेंगे, रीड्स। तो ये इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम सिंपल समझ लेते हैं। एस और ई एस हम बाद में यूज़ करेंगे, जो नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब ये तो हो गया एक आदमी के लिए। अब राम, सीता और गीता, सीता एंड गीता डांस करती हैं, फ्लोर पर, कमरे में नाचती हैं। सीता और गीता डांस इन द रूम, इन द सीता और गीता कमरे में नाचती हैं। तो ती है सीता एंड गीता, सीता और गीता, ये एंड है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ये इसको होता है और, या ए एन डी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। सीता एंड गीता, ये भी लिख सकते हैं, और हम ए एन डी ये भी लिख सकते हैं। या शॉर्ट में हमें लिखना है, ऐसे करके ऐसे कर दो, ये भी हो जाएगा। ये आपके सामने आएगा बार बार, कहीं ये लिखा मिलेगा, कहीं ये लिखा, मतलब दोनों का एक ही है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम नियम बताने नहीं जा रहे, सिंपल सेंटेंस हैं, क्योंकि शुरुआत हो रही है इंग्लिश सीखने की। तो इसको ऐसे इस तरह से पढ़ेंगे। वर्ब में कहीं पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहीं पर एस लगेगा, कहीं पर ई एस लगेगा, बाद में बता देंगे। पहले सेंटेंस बनाना सीखो इसके हिसाब से। कहते हैं, इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है। ऑब्जेक्ट जैसे किताब है, और वर्ब यानी कि काम। अब वर्ब क्या होती है, सेंटेंस तो आप बना लोगे, और कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि वर्ब चीज़ क्या है। वर्ब, मैं वर्ब बोल रहा हूँ, तो ये है क्रिया, काम। क्या काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, दौड़ना भागना, देखना, समझना, सोचना, सारी क्रियाएं हैं। सारे काम जितनी क्रियाएं हैं, तो उनके जो इंग्लिश वर्ड हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। तो उसके वर्ब के भी 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे गो है, गो फर्स्ट फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म है गोन। तो कहीं पे फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहीं पे सेकंड फॉर्म लगती है, कहीं पे थर्ड फॉर्म लगती है। सारी इसी में नहीं लगेंगी, इसमें तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यही आएगी। लेकिन ये आगे अब जब हम पास्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे, या इंडेफिनिट के दूसरे डेफिनेट के बाद दूसरे पढ़ेंगे, कंटिन्यूस पढ़ेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम देखेंगे कि ये वर्ब्स जो हैं, कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड। तो ये बाद में बताया जाएगा। फिलहाल आप सिंपल ही सेंटेंस बनाओ। राम खाता है और सीता पानी पीती है, और उसमें सबसे पहले क्या लगाओ, सबसे पहले लगाओ राम को, या सब्जेक्ट को जो करता है काम। राम रीड द बुक, या राम राइट
राम राम लिखता है, या राम सिंग ए सॉन्ग, राम एक गाना गाता है, राम प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। इसमें सिंपल है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। राम प्ले फुटबॉल, सपोज तो हम राम राम को ले रहे हैं क्योंकि राम आसानी से लिख याद हो जाएगा, राम नाम है, प्ले वर्ब है, प्ले इंग्लिश में खेलने को प्ले कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्ले प्लेड प्लेड 3 फॉर्म होती हैं, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएं। प्ले फुटबॉल समान है, ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल। राम प्ले फुटबॉल, राम प्ले क्रिकेट, राम प्ले वॉलीबॉल, जो भी खेल रहा है वो, जो भी चीज़ खेल रहा है। राम प्ले कंचे, राम कंचे खेलता है, खेलता है बोलेंगे। राम प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, या शाम फुटबॉल खेलता है, तो राम की जगह शाम कर दो। या फिर हम ही शी इट भी यूज़ कर सकते हैं, आई यू वी दे भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है वह, शी क्या होती है वह लड़की, ही लड़का, शी वह, और वी हम होते हैं, आई मैं होता हूँ, यू तुम होते हो। तो ये इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट में। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलती है, शी प्ले फुटबॉल। ही प्ले फुटबॉल, वह खेलता है फुटबॉल। तो ऐसे बनता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना। अभी इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी बनेंगे, इंटरोगेटिव। नेगेटिव मीन्स नॉट वाले, नहीं कहने वाले, और इंटरोगेटिव प्रश्न बनाने वाले, जैसे क्या राम फुटबॉल खेलता है, प्रश्न वाले इंटरोगेटिव, और नहीं खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो ये नेगेटिव कहेंगे। ये सिंपल है, राम प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो आज के लिए इतना ही, अगर ज़्यादा बताऊंगा तो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ज़्यादा, तो आज के लिए बहुत है।